तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, बल्कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ नेगेटिव साइन के साथ। और वो भी वर्क डन किसका होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर में जाकर उसे देख लीजिए। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला स्प्रिंग का। लेकिन इसको प्रूफ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रूफ के आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। और चूंकि प्रूफ का मतलब ये नहीं होता कि हमें फार्मूला फाइंड कर लेना, हमें ये देखना होता है कि आखिर किन किन स्टेप्स पर फॉलो करते हुए हमने वो फार्मूला फाइंड किया, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टेप्स पे आते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं आते। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पर इस वॉल से एक स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, और इस ब्लॉक का मास है m। अभी जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे है, यानी कि ना हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है और ना ही इसको स्ट्रेच किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इसको स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करके पहली पोजीशन में जो इसके लेकर गया वो मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया, और ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ पहुँच गई। यानी अगर मैं इसको ये इसका बेस नेचुरल पॉइंट मानूँ और यहाँ से इसको देखूँ तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है x1। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ, और इस स्प्रिंग को मैंने डिस्प्लेस करके स्ट्रेच करके इस ब्लॉक की पोजीशन मैंने ये कर दी। यानी इसकी पोजीशन यहाँ से अगर चेक की जाए ओरिजिनल से तो वो कितना होगा? x2, x1 और x2। क्लियर है? ये पोजीशन क्या है? ये इसका नेचुरल पोजीशन है। ये पोजीशन क्या है कि हमने फर्स्ट उसको x1 डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको x2 डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं इसमें कि आखिर इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन में डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर वर्क डन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि फोर्स कितना लगा। बात सही कह रहा हूँ मैं भाई? वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले फोर्स देखिए कि क्या फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है या वेरिएबल है। फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो स्प्रिंग फोर्स लगाता कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स की बात की जाए, स्प्रिंग फोर्स वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, स्प्रिंग में मैंने पढ़ाया था। अब माइनस के एक्स होता क्या ये समझिए। एक्चुअल में जब भी आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये फोर्स लगाएगा किस तरफ? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगाएगा। यानी आप अगर इसको राइट खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको लेफ्ट में खींचेगा, लेफ्ट में खींचेगा। तो ये जो फोर्स होगा वो x के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे आप x वेरी करेंगे वैसे वैसे फोर्स भी वेरी होगा। और वहाँ पर जब आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके इक्वल टू लेके आते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है, वो आता है k, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात वहाँ माइनस की होता है। माइनस साइन शो करता है कि आप डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ कर रहे हैं फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है। जैसे अगर मैं इसको राइट में खींचूंगा तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींच के वापस लाना चाहेगा। और आप इसको अगर कंप्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन क्या, ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको पुल करना चाहेगा, पुश करना चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा। तो क्या होगा? अपोजिट में लगेगा, इसलिए ये फोर्स होगा। अब आपको फोर्स साफ दिख रहा होगा कि ये वेरिएबल है, एक्स का अकॉर्डिंग वेरी कर रहा। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्टेंस dx। ठीक है, कॉस थीटा अगर कोई लगाना चाहे तो ठीक है, वरना थीटा के वैल्यू यहाँ पर तो सीधे सीधे ज़ीरो हो जाएगी। क्यों?
भाई डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, या तो वो 0 है या तो 180 है, तो क्या होगा कॉस वहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर फोर्स लिखूँ तो फोर्स कितना है भाई, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x1 से लेकर के x2 तक, सही है। तो यानी यहाँ पर लिमिट क्या लगा देंगे, x1 टू x2। इंटीग्रेट करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, तो माइनस के बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा अरूप, x का इंटीग्रेशन, आयशा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माही माँ बताइए। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होता है, तो x में पावर में एक ऐड कर दीजिए यानी 2 हो जाएगा, और जो पावर होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाता है, x² 2 याद रहेगा। इंटीग्रेशन में पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं, और जो पावर +1 करने के बाद होता है उसी को अपॉन में ले आते हैं डिनोमिनेटर में, ये आ गया। और लिमिट क्या होता है भाई, x1 से लेकर के x2 तक। अब ये वैल्यू कैसे रखी जाती है, एक बार अपर लिमिट रखिए, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रख दीजिए, यानी यहाँ होगा माइनस के, ये होगा x² 2 है, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पर बाहर कर दिया, तो यहाँ बचा सिर्फ x²। x के वैल्यू पर क्या रखना है, ऊपर वाली वैल्यू, यानी ये होगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। देखो एक बार अपर लिमिट मैंने रखा और एक बार लोअर लिमिट रख दिया, यहाँ पर 2 पहले बाहर कर चुका था मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। क्लियर है। ये क्या आया, ये आ गया वर्क डन। ये क्या आ गया, वर्क डन। समझ में आया, हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया, पहले फोर्स देखा वेरिएबल था तो ये फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन करने वाला। अगर वेरिएबल ना होता तो क्या करते, सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते, और फिर हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया, लिमिट रखा, ये वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव का। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस U इनिशियल, वो होगा माइनस WC। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और ये हो जाएगा हाफ के x1 के स्क्वायर और माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं, कैमरा को दिख जाएगा आपको। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझिएगा, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अभी ये फॉर्मूला कैसे आएगा वो समझिए, वो फॉर्मूला कैसे आएगा। मान लो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, वो डिस्प्लेसमेंट मैंने 2 बार किया ना, एक बार x1 लेकर गया, दूसरी बार x2 लेकर गया। अगर मैं सिर्फ एक बार लेके जाऊँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर कितनी मानी जाती है, 0। आपको अगर h हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो कहते हैं आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम नॉर्मल पोजीशन में लिखेंगे फाइनल माइनस नॉर्मल, तो सीधे सीधे u का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर आपको न्यूमेरिकल में 2 बार स्ट्रेच करके देगा तो आप ये लगा दीजिएगा। ये समझिए यही है, बल्कि मैंने इसको 0 कर दिया है बस। क्यों, क्योंकि मैंने इनिशियल पोजीशन ये ले लिया नॉर्मल वाला और एक बार उसको स्ट्रेच कर लिया, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। तो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, वो भी स्प्रिंग के लिए। एक बात याद रखिएगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फॉर स्प्रिंग,
स्प्रिंग के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बी नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक बात और, हमें इसका फ़ायदा क्या है? देखो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वो समझिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे वर्क डन। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप वहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लीजिए, है ना। सो फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इन एनी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर पाते हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में। नोट कर लीजिए आप लोग इसको पहले। नहीं सही, हाँ। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर इंक्रीजेज बाई 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ लोडेड विथ ए वेट ऑफ 5 kg। अब कोई वायर है मान लीजिए, और उसका अगर आपने उस पर लोड लगाया तो वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे रखा होगा भाई, वायर का मतलब स्टील वायर कुछ इस तरीके से होगा, और इस पर आपने एक लोड लगा दिया, ये उसका लोड हो गया। ठीक है, तभी तो इसके लेंथ को इंक्रीज़ कर पा रहा। और लेंथ कितना इंक्रीज़ किया, 0.5 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। समझिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। व्हेन इट इज़ लोडेड विथ ए वेट ऑफ 5 kg, यानी इस पर जो लोड लगा mg, आपको m की वैल्यू पता है 5 kg। कह रहे कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। अब समझिए यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ होगा भाई, ये वेट नीचे लगा तो आपने वेट लगा करके इसके लेंथ को क्या किया, इंक्रीज़ किया। ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फोर्स कौन सा होगा, F इज इक्वल टू KX होगा। देखो माइनस जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है वहाँ, बाकी न्यूमेरिकल में उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी क्या होगा, ये KX ने इसको बैलेंस किया, mg को बैलेंस किया। यहाँ पर क्या होगा, KX इज इक्वल टू mg, सिंपल। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट यानी K की वैल्यू पता करना है। तो mg अपॉन x, वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू 9.8 या 10 ले लेते हैं सिंपल सॉल्व करने के लिए। 10 अपॉन x कितना है भाई, 0.5 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से ये कटेगा तो कितना बचेगा, 10। तो ऊपर 10⁻2 माइनस 10⁻2 क्या होगा, 10⁻4 हो जाएगा। ध्यान दो अरू, कैसे कर रहा हूँ मैं, ऊपर 10⁻2 ऑलरेडी हो गया, और नीचे 10⁻2 है जो ऊपर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10⁻4। इसको यूनिट क्या होगी, यूनिट यहाँ से पता कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। KX है तो K का होगा F/x, F की यूनिट होगा न्यूटन और x की यूनिट होगा मीटर। तो यहाँ से यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। कभी भूल जाइए तो फॉर्मूले फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या करना है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। अभी मैंने लिखवाया था नोट करके कि जब वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो क्या करिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर लीजिए, क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको mg चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो आप क्या करिए, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी था, तो हाफ के की वैल्यू 10 की पावर 4 एक्स 0.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हाफ हो गया 10 के पावर 4 और ये 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.25, है ना, और ये हो जाएगा 10 के पावर -4। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.125, सही है, 0.125 ये है वर्क डन, तो इसका यूनिट होगा जूल। ये आ गया दूसरा आंसर। देखिए नोट कीजिए, समझते हुए नोट कीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए फ़ौरन, उस स्टेप पर पूछिए। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो सॉल्व करने में 2 लाइन में, अगर आपको आता है तो 2 लाइन में कर लेंगे इसको। देखिए कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस x इज़ 10 जूल। तो किसी स्प्रिंग की ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी है U1 कह दीजिए, और वो है हाफ के एक्स स्क्वायर और उसकी वैल्यू है 10। सिंपल, पहली कंडीशन को है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। अब क्या किया गया, उसका डिस्टेंस बदल दिया गया, तो मैं कह रहा हूँ दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होगा U2 या U इनिशियल U फाइनल भी कर सकते हैं आप, वो हो जाएगा हाफ के और x की जगह हो जाएगा x प्लस एक्स यानी 2x, कह रहा है एडिशनल x, फिर से x कर दिया गया तो 2x हो गया। अब कह रहा है कि कितना वर्क डन इसमें होगा, तो वर्क डन जब कैलकुलेट करना होगा तो वो होगा U2 माइनस U1, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा U2 माइनस U1, और ये होगा वर्क डन के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले U2 के पहले तो पता किया जाए। देखिए इसको क्या करेंगे, हाफ के ये स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए 4 को बाहर कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर, और मुझे हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है 10, तो यहाँ से कितना आ गया 4 इंटू 10 यानी 40 जूल। देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन के बराबर, आप यहाँ रख दीजिए 40 माइनस 10, कितना आ गया 30। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया 30 जूल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ए बॉल ऑफ मास m इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। बॉल एक मास m है, वो हाइट h से ड्रॉप किया गया ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग के एक टॉप पर ये रहा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिराया गया उसको, यहाँ से वर्टिकल हाइट h है। कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म इज़ डिप्रेस्ड बाई ए डिस्टेंस x। अब क्या हो रहा है कि जब वो गिराया गया तो ये स्प्रिंग दबेगा, तो वो जो डिप्रेस्ड हो रहा है वो कितना है x है, व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब समझिएगा इसका सेकंड पोजीशन क्या होगा, जब ये बॉल यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा। टकराने का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ बनाऊँ इस तरीके से, तो ये भाई ये इसको कंप्रेस करेगा तो ये नीचे आ जाएगा ना थोड़ा सा, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये रहा स्प्रिंग दब जाएगा। बॉल यहाँ पर था और यहाँ तक की डिस्टेंस बॉल की, मान लीजिए बॉल यहाँ आ गया, अब बॉल यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ उसने कितना ट्रेवल किया h, जब यहाँ से यहाँ आया और जब इसे टकराया तो फिर ये कंप्रेस कितना हुआ x। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल वो कितना होगा समझिएगा। अभी
देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ से अर्थ से इसकी जो हाइट है h, तो mgh इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं कहूँगा कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया और ये अर्थ पे पहुँच गया तो कितना लॉस किया, इतने भाई जितना था उसने लॉस कर दिया। तो ये पहले mgh था, ज़मीन पर पहुँचा तो mgh लॉस कर गया। अब एक बात बताइए, अगर ये बॉल यहाँ इतना ही रुकता तो कितना लॉस करता, mgh लॉस करता, लेकिन ये क्या यहीं पर रुक गया, बॉल तो नीचे तक गया ना। इसका मतलब जो लॉस हुआ वो होगा mgh प्लस एक्स, mgh प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि उसने इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही, साथ ही साथ जब ये स्प्रिंग डिप्रेस हुआ तो उसने एक्स डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब जो एनर्जी इसके अंदर लॉस्ट है वही तो वर्क डन होगा इसका, यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना। भाई पहले जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो आकर के यहाँ ज़ीरो हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल इज़ वर्क डन बाय स्प्रिंग। यानी यहाँ होगा mgh प्लस एक्स, ये होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन वही होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या पता करना है, के पता करना है आपको। देखिए यहाँ से के आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2mg, है ना, 2mgh प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होता तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके फाइंड कर लेते, यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं था इसमें।